चित्रकूट प्रकृति की कृति है तो भक्ति और भाव का राम तीर्थ भी है। चित्रकूट संतों का सानिध्य है तो चित्त को अपने में रमाकर बैरागी बनाने वाला सांदीपनी भी है। चित्रकूट कामदगिरी का शिखर और सुंदर पर्वतमालाओं की अनुपम श्रृंखला है तो गंगा की प्रतिष्ठा से सुशोभित मां मंदाकिनी भी है। चित्रकूट आर्थिक विपन्नता है तो चित्रकूट धार्मिक और सांस्कृतिक संपन्नता का अनूठा मिलन भी है। चित्रकूट श्रम है, आश्रम है, चित्रकूट मस्ती है, मलंग है, साधना है, आराधना है, घाटों का ठाठ है, जितना सूक्ष्म है उतना विराट है। चित्रकूट अकेला है, चित्रकूट मेला है। जो स्वयं को विसर्जित करना चाहता है उसके लिए चित्रकूट है, जो स्वयं को सृजित करना चाहता है उसके लिए भी चित्रकूट। इसीलिए रहीमदास जी लिखते हैं, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। तुलसी बाबा के लिए चित्रकूट औषधि है, जहां आकर दैहिक, दैविक और भौतिक सभी तरह के ताप दूर होते हैं, पाप दूर होते हैं। भव भुजंग तुलसी नकुल हसत ज्ञान हर लेत, चित्रकूट एक औषधि चितवत करत सचेत। हैशटैग बाबा जी की पूरी टीम आज उस पावन एवं पवित्र धरा पर घुमक्कड़ी कर रही है जहां का कण कण राममय है। तो चलिए चित्रकूट का दर्शन करते हैं, चित्रकूट को जानने से ज्यादा समझने का प्रयास करते हैं। आज की यात्रा का शुभारंभ मंदाकिनी के तट पर स्थित स्फटिक शिला के महत्व को जानने के प्रयास से करते हैं। मंदाकिनी, जिसे चित्रकूट मां गंगा की उपाधि से नवाजता है, उसी के तट पर स्थित स्फटिक शिला से हमारी घुमक्कड़ी शुरू होती है। क्योंकि हमने इस शिला का पौराणिक महत्व सुना तो हमारे कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ते चले। इस शिला का महत्व यहाँ के पुजारी जी के अनुसार आप भी सुनिए। रामचंद्र जी स्वयं अपने हाथ से फूलों के गहने बनाकर यहाँ पर सीता मैया जी का राम जी श्रृंगार कर, तो यहीं पर आया इंद्र का पुत्र जयंत, कौवा का रूप धारण किया सीता जी के चरण में चोंच मारा। जब चोंच मार के भगा तो राम जी एक तिनके का बाण मारे, कौवा तीनों लोकों में गया लेकिन कोई शरणागति नहीं। तब नारद जी मिले, नारद जी बोले कि तुम भगवान राम जी के शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब वह दोबारा आया, शरणागत हुआ, माफी मांगा तो भगवान राम जयंत कौवा की एक आंख को फोड़ के माफ कर देते। तभी से आज भी कौवा एक आंख का। ये राम जी का चरण है, ये घुटना और किया घुटना, यहाँ से राम जी घुटना टेक कर कौवा को बांध दिया। वहाँ राम जी बैठे थे, यहाँ सीता जी बैठी थी, ये सीता जी का चरण है। पीछे लक्ष्मण शिला, ऊपर मंदिर है, सामने यज्ञशाला में 7 दिन के लिए हर साल महाविष्णु यज्ञ करते हैं। लोग इस शिला की परिक्रमा कर जाते हैं। शिला छोटी है और पुजारी का लोभ बड़ा है, इसलिए ज्यादा देर किसी को बैठने नहीं दिया जाता। जितने अधिक लोग आएंगे चढ़ावा उतना ही ज्यादा होगा। कई बार इन पुजारियों का लोभ देखकर ऐसा लगता है कि तीर्थों में भी धन ही धर्म है। 1 रुपए यज्ञ में दान लेते हैं, लेकिन कोई बंधन, कोई जबरदस्ती नहीं है। मर्जी और आत्मा कहे दान कर सकते हैं, क्योंकि अंत में केवल एक दान ही जाता है। स्फटिक शिला के दर्शन के बाद हम कामतानाथ जी महाराज की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। कामतानाथ जो कामनाओं की, मनोतियों की पूर्ति में विशेष रूप से सहायक है, वही कामतानाथ है। बाबा वाल्मीकि के शब्दों
कामदगिरी कामता नाथ जी के महत्व को यहाँ कण कण में विचरण करने वाले, जंगलों में विचरण करने वाले राम भक्त एक संत की जुबानी सुनते हैं। कामदगिरी अर्थात हमारी कामनाओं को पूरा करने वाला पर्वत। इसे ये नाम भगवान श्री राम ने ही दिया था। पहले ये चित्रकूट गिरी था। 11 साल 7 महीने इसके विभिन्न स्थलों पर रहने के बाद जब प्रभु आगे जाने लगे तो इस पर्वत ने उनके पैर पकड़ लिए। आपके रहते यहां तमाम देवी देवताओं की संगत लगती रही। धरती के तमाम तीर्थ यहां आपको प्रणाम करने आते रहे। ऋषियों का सत्संग होता रहा। अब अकेलापन मुझसे कैसे सहन होगा? या तो आप रुकें या मुझे भी साथ ले चलें। जब चित्रकूट पर्वत द्रवित हो रहा था तब भला राम कैसे नहीं पिघलते। पूरे मन से उन्होंने आशीर्वाद दिया, मैं हमेशा हमेशा यहीं निवास करूंगा। तुम्हारी परिक्रमा मेरी ही प्रदक्षिणा कहलाएगी। कामनाओं को पूर्ण करने के कारण अब तुम कामदगिरी कहलाओगे। परिक्रमा पथ पर अनेकों छोटे बड़े मंदिर आपको मिल जाएंगे। वैसे तो कामदगिरी की परिक्रमा किसी भी मुखारबिंद से शुरू की जा सकती है, लेकिन मंदाकिनी स्नान के बाद सीधे प्रथम मुखारबिंद पहुंचना ज़्यादा आसान होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मुखारबिंद क्या होता है और कितने मुखारबिंद हैं। मुखारबिंद अर्थात पर्वतराज कामदगिरी जी का मुख। 3 मुखारबिंद हैं और 4 दिशाओं में 4 द्वार हैं। अब जिसे द्वितीय मुखारबिंद कहा जाता है वह दरअसल सबसे प्राचीन और प्रमुख मुखारबिंद है। पहाड़ से ही निकला हुआ श्री कामतानाथ जी का मुख। इनके मुख में 7 शालिग्राम हैं। 2 शालिग्राम की पूजा प्रतिदिन बाहर निकाल कर की जाती है। बाकी 5 जब उनकी कृपा होती है तभी बाहर आते हैं, पर आते जरूर। भगवान राम रहते हैं, यहाँ निवास करते हैं, इनका पूजन करते हैं। और उनके पूजन और निवास से ही इनका नाम कामदगिरी कामदाना किया। जी जी, सब कामनाओं को पूरी करने वाला। अच्छा। कामद उभय गिरी राम प्रसादा, अवलोकन पहरत विषाद। जी, अवलोकन मात्र से सारे विषाद नष्ट हो जाते हैं। राम का ही मन यहाँ रम गया, रमे राम मन जो जाना। जी जी, है ना, जी। जब वहीं सतत निवास है। हाँ। आज भी भगवान राम यहाँ निवास कर रहे हैं। अच्छा जी। चित्रकूट सब दिन बसत, तुलसीदास जी महाराज का अनुभव दर्शन पाया है ना। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु श्री लखन समेत, जी। राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत में। जी। पैहार फल खाई जाप करे खटमासी, चित्रकूट के ही लिए लिखा है ना। यहाँ पर साधक लोग हैं, दूध का पान करके, गौ दूध का पान करके वो राम नाम जप करके 6 महीने में दर्शन पा ले रहे हैं। अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर पा रहे हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 फल देते हैं। उन्हीं के अंतर पे सारी कामनाएं होती हैं। संसार जीवों की, मनुष्य को लेकर के सबको, जगदारण को कोई भी हो तो वो सब पूरा करते हैं। तरीके से समान है। परिक्रमा मार्ग में ही श्री नवदुर्गा मंदिर एवं श्री साक्षी गोपाल मंदिर हैं। साक्षी गोपाल जी हमारी परिक्रमा के साक्षी के रूप में होते हैं। उन्हें साक्षी रखकर ही आगे की कामदगिरी यात्रा प्रारंभ की जाती है। तीसरा मुखारबिंद सबसे बड़ा है। इनकी आंखें और चेहरा इतने बड़े हैं कि इनसे नजरें ही नहीं हटती। इन आँखों पर सम्मोहित होकर ही तुलसीदास बाबा ने लिखा होगा, चित्रकूट चिंता हरण आए सुख के चैन।
पाप कटहि युग चार के, देख कामदानैन। आगे की यात्रा में भरत मिलाप मंदिर मिलता है, जहाँ के दर्शन करके आप स्वयं उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि कितना मार्मिक और अलौकिक क्षण रहे होंगे जब वनवास काल में भरत अपने पूज्य श्री राम जी से मिले। उन मार्मिक पलों को आत्मसात करते हुए हम आगे की यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा जब लगभग आधी रह जाती है, तब परिक्रमा करने वाले अपनी अपनी यात्रा को एक लघु विश्राम देते हैं। यहीं परिक्रमा मार्ग में ही कई छोटी बड़ी दुकानें आपको मिल जाएंगी, जहां जलपान करके आप अपनी आगे की यात्रा पर निकल सकते हैं। यात्रा के अंतिम पड़ाव में हम आखिरी अर्थात प्रथम मुखारविंद के दर्शन को पहुंचते हैं। श्रद्धालुगण यहाँ स्थित कामता नाथ जी के प्रमुख मुखारविंद एवं राम जानकी के दर्शन करके एवं अपनी अपनी कामनाएं बाबा कामता नाथ को अर्पण करके अपनी कामदगिरी पद यात्रा को विराम देते हैं। जय कामता नाथ की। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा में बसे चित्रकूट धाम तक मध्य प्रदेश के सतना से एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बस के माध्यम से कभी भी पहुंचा जा सकता है। करवी तक रेल से भी आ सकते हैं, जो कि चित्रकूट धाम का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। करवी से चित्रकूट धाम तक के लिए 24 घंटे ऑटो आसानी से मिल जाते हैं। चित्रकूट तीर्थ नगरी के साथ साथ पर्यटन नगरी भी है, इसलिए यहाँ रुकने के लिए सर्व सुविधा युक्त होटल एवं धर्मशालाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। यह सब आप अपने बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। चित्रकूट को जितना जानिए उतना ही अनजाना रह जाता है, जितना समझिए उतना ही अनसमझा रह जाता है। ऐसे में जब भी दुनियादारी से आपको फुर्सत मिले तो आइए चित्रकूट और यहाँ की कण कण में मौजूद रामत्व को महसूस करिए। और हाँ, हमारी सेवा से अगर आपको रामत्व के दर्शन प्राप्त हुए हों तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते जाइए। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करते जाइए। आपका सहयोग हमेशा अपेक्षित है। जल्द ही मिलेंगे एक नई यात्रा वृतांत के साथ। जय कामता नाथ।